आतंकी हमलों से दहल रहा हिंदुस्तान, सरकार बचाने में व्यस्त देश का सुल्तान। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में ये बताने की बार बार कोशिश की गई और कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार में आतंकी हमले बंद हो चुके हैं। कुछ आंकड़े छिपाकर तो कुछ मीडिया में झूठे दावे परोसकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस तरह के दावे जरूर करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है, बहुत डरावनी है। आइए 2014 के बाद के बड़े आतंकी हमलों पर नजर डालते हैं। 23 दिसंबर 2014 को असम में हुए आतंकवादी हमले में 85 लोगों की मौत हुई थी। 28 दिसंबर 2014 को बैंगलोर में हुए आतंकी हमले में एक महिला की मौत हुई थी, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 20 मार्च 2015 को जम्मू में हुए आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं 4 जून 2015 को मणिपुर में हुए हमले में 15 जवानों की मौत हुई। 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर में हुए आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। 2 जनवरी 2016 वायुसेना पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले में 7 सैनिकों और 1 नागरिक की मौत हुई थी। 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पम्पोर में हुए आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवानों की मौत हुई थी। 5 अगस्त 2016 को असम के कोकराझार में हुए आतंकवादी हमले में 14 आम लोगों की मौत हुई थी। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले में 23 लोगों की मौत हुई थी। 3 अक्टूबर 2016 का आंकड़ा देख लीजिए, जब जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकवादी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 6 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ था। 29 नवंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकवादी हमले में 10 लोगों की मौत हुई। अब साल 2017 के आंकड़े देख लीजिए। 7 मार्च 2017 को भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन पर आतंकवादी हमला हुआ था। 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 26 जवानों की मौत हो गई थी। 11 जुलाई 2017 को अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में भी कई आतंकी हमले हुए। 10 फरवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के सुंजुवान में हुए आतंकवादी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 9 जवान शहीद हो गए। वहीं 14 फरवरी 2019 की बात करें तो पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 46 सैनिकों की मौत हुई थी। 7 मार्च 2019 को जम्मू बस स्टैंड में हुए ग्रेनेड विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 26 जवानों की मौत हुई। 1 मई 2019 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए नक्सली हमले में 16 लोगों की मौत हुई। 12 जून 2019 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में हुए आतंकवादी हमले में 6 लोगों की मौत हुई। 21 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 17 लोग मारे गए थे। 3 अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 31 लोगों की मौत हुई थी। 8 अप्रैल 2023 में केरल के एलाथूर में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। 20 अप्रैल 2023 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 लोग मारे गए थे। 26 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। 31 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर एक्सप्रेसवे में हुए हत्याकांड में 4 लोगों की मौत हुई। 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में 1 कर्नल, 1 मेजर, 1 पुलिस, 1 डीएसपी और 2 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2023 को केरल के एर्नाकुलम के साक्षी कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हुई थी। दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगल में सेना के वाहन पर हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। अब इसी साल यानी 2024 की अगर बात करें तो 4 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकवादियों ने वायुसेना के एक वाहन पर गोलीबारी की, जिसमें 2 जवान शहीद हुए, 3 जवान घायल हुए थे। 9 जून 2024 मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू के रियासी में आतंकवादियों ने वैष्णो देवी मंदिर जा रहे तीर्थयात्रियों की एक बस को निशाना बनाया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। 11 जून 2024 आतंकवादियों ने भद्रवाह पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की
जॉइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर इस घटना में घायल हो गए। 11 जून को ही पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हीरानगर के सैदा सोहल गांव में 2 आतंकियों ने फायरिंग की। एक ग्रामीण घायल हुआ। डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। 12 जून 2024 जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई, जिसमें 5 जवान घायल हुए। देश में आतंकवादी घटनाओं की इस लिस्ट में कुछ ही घटनाओं को शामिल किया गया है, जबकि हकीकत में देश में आतंकी घटनाओं की संख्या इससे कई गुना ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2014 से 2024 के बीच भारत में 5,693 से ज्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 से 24 के बीच आतंकी हमलों में देश के 1,343 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। इस दौरान 1,892 आम नागरिकों की भी जान गई है। प्यारे देशवासी, अब वक्त आ गया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की किसी भी बात पर यकीन करने से पहले आंकड़ों और तथ्यों की कई बार पुष्टि की जाए। आप सोचिए, जिसके राज्य में 5,600 से ज्यादा आतंकी घटनाएं हुई हो, जिसके शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी श्रद्धालुओं पर फायरिंग की जा रही हो, वो जुमलेबाज चुनावी भाषणों में कह रहा था कि देश सुरक्षित हाथों में। बाकी आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।